बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बनाना सीखे हमारे साथ। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। यह कथन का निहितार्थ मतलब अर्थ क्या है? बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होल्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। अवसर वाला उत्तर होता है। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन कैसे होता है? यह सहज होता है। सहज मतलब क्या हुआ? अपने आप, सहज रूप से वाला उत्तर होता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। बच्चा जब पढ़ेगा तो अनुमान के साथ उसका क्या करेगा? अर्थ लगाएगा, भाव ग्रहण करेगा, तो हम समझेंगे कि पठन हो रहा है। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण से परिचित कराना नहीं। व्याकरण वाला उत्तर निगेटिव होता है। अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। हाँ, भाषा को क्या कर रहा है? अन्य भाषाओं के साथ जोड़ करके पढ़ा रहा है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है मौलिक विचार वाला उत्तर होता है। बच्चा क्या लिखेगा? अपना विचार ही लिखेगा ना, इसीलिए विचार वाला उत्तर होता है। मुहावरे और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों को सुचिंतित प्रयोग करना, मतलब जहाँ पे यूज हो वहाँ पे प्रयोग करना। प्रयोग वाला भाषा प्रयोग वाला उत्तर होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत का मतलब होता है जिस प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हो। मुक्त अंत वाले प्रश्न रचनात्मकता बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होती है। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है शब्द भंडार का विकास करना। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसके विषय वस्तु को पता कर लेना। पढ़ने के निम्न स्थिति निगेटिव हो गया। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव। हाँ, अंतिम पड़ाव मतलब क्या? जब टीचर प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं कि एक बार देख लो सरसरी तौर पे, तो वो क्या है? तो पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है कि अब पढ़ लो और हम प्रश्न पूछेंगे। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों को बोलना एवं सुनना सीखने के समान, सभी का समान नहीं होगा। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना नहीं करेंगे। बच्चों को प्रारंभ से शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे? बच्चे तो पहले गलती करेंगे तभी सही सीखेंगे। बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देंगे। अवसर वाला उत्तर होता है। भोजपुरी भाषी मोना तालव्य श को स और र को बड़ा र बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है मातृभाषा क्या व्याघात, मतलब कि उसको अभी प्रयोग नहीं पता है कि किस स का उपयोग कहाँ होगा। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके। क्या कर सके? बढ़ा सके, उससे ज्यादा पढ़े। इसीलिए उन्हें बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, पठन क्षमता को बढ़ाने के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। संदर्भ में व्याकरण समझना क्या महत्वपूर्ण होगा? संदर्भ में व्याकरण समझना, संदर्भ वाला उत्तर होता है। अपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। आपने अपने अपने विद्यार्थियों को घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीजें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, मतलब वो देख नहीं सकता। आप उनसे कैसे प्रश्न की अपेक्षा करेंगे? प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, क्योंकि वो रास्ते में देख नहीं सकता तो उनको ये प्रश्न नहीं देंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। लिखवाने से ये होगा कि बच्चे की समझ विकसित होगा, रचना का निर्माण होगा, इसीलिए ये उत्तर सही होगा।